start our journey. Bismillah. Subhanallah sakharna haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Assalamu alaikum. सुबह के 3:20 हुए और अभी जो हमारा सफ़र है आज का इंशाल्लाह वो है सखने तक, और सखने से हम ट्रैक करेंगे कुछ लेस एक्सप्लोर्ड और आप ये भी कह सकते हैं अनएक्सप्लोर्ड अल्पाइन लेक्स की तरह इंशाल्लाह। हम Glad to see you again. अभी हम मरगन टॉप पहुंच गए and I'm marking my 12th visit to Margan Top and heading towards Sukhnai। जो लेक्स हम एक्सप्लोर कर रहे हैं करने जा रहे हैं, जो लेक्स हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो अभी मैं आपको उनका नाम नहीं बोलूँगा इंशाल्लाह। and we will explore them and you will come to know कौन सी लेक्स हैं। so stay tuned and enjoy the visuals। Green is mentioned on the screen. You can also see small houses out there। हम अपने एक फ्रेंड के यहाँ आए हैं जिनका नाम मुजफ्फर है। So we'll have a cup of tea here। Let me show you around। These are the old traditional stairs। ये हमारे मुजफ्फर भाई है। मुजफ्फर भाई अस्सलाम वालेकुम। सर और क्या हाल है? आपका खैर वजन में स्वाद ये वर्डन में, और जिस घर में आप जाते ये बिल्कुल हमारा जो ट्रेडिशनल हाउसेस है बिल्कुल एंटीक है। ये वर्डन वैली का जो वर्डन वैली आना चाहेगा ना वो यही देखने के लिए आना चाहे। आप थोड़ा दिखा सकते हो ये क्या चीज़ है। It's all made of wood here। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जलाल साहब, हमारे मुजफ्फर भाई है। मुजफ्फर भाई ये आप हमें नमकीन चाय रोटी और ये क्या खिला रहे हो? ये प्लीज़ ये हमारे दर्शकों को बताइए ना, ये क्या आप हमको खिलाइए? हलवा जैसा कुछ है? ये पहली बात जो मैं आपको कहूँगा कि आप हाई आल्टीट्यूड अल्पाइन लेक्स के मास्टर हैं। इस तरह ये हाई आल्टीट्यूड अल्पाइन फूड है। इसको हम कश्मीरी में कहते हैं मिर्च चोट, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, वड़वनी लैंग्वेज जो है इसको हम मिर्च चोट कहते हैं। ये क्या होता है? ये मेज़ की रोटी या वीट की रोटी होती है, उसी को घी मिलाकर बनाते हैं हम उसको। तो कश्मीरी में हम इसको मिर्च चोट कहते हैं। ये ज़बरदस्त बट जो मेरा नाम है इसका हाई आल्टीट्यूड अल्पाइन फूड है। ज़बरदस्त फूड है, ज़बरदस्त। शुक्रिया साहब। अभी हम सखने पहुंच गए। तो टाइम का पूरा फ़ायदा उठाते हुए हम अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 घंटा लेट हैं। अपने दोस्त के यहाँ रुके थे, उसने चाय के लिए इनवाइट किया था हमें। So now we have to cross a bridge in order to enter into Sukhnai village। It's very hot right now। Sukhnai विलेज के अंदर इस टाइम चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं बदला है। These are old traditional houses here, but I believe very soon this village will be also taken over by the concrete jungles।
ठीक ठाक जनाब। ये हमें यहाँ पर ये संगम है पटाती नाला और पुंडमंड नाला, हाँ जी। वहाँ पर आप मिले हैं। और ये आप क्या पिला रहे हैं हमको? गुर्स पिला रहे हैं? हाँ, लस्सी पिला रहे हैं। लस्सी पिला रहे हैं? हाँ, तुम गुर्स बोलते हैं, हम लस्सी बोलते हैं। आप लस्सी बोलते हो, चलो शुक्रिया शुक्रिया। युद्ध कांकर जबान कशीर पट पे ये कराय तुत ताप ये हम आते हैं ये ताप कराय 5 किलोमीटर पैकेज वुनक सोखना पे योर तान यम 5 किलोमीटर बासे ऐसे कयामत कुबरा। और शुक्र अल्लाह को असलम साहब समझो ऐसे दित गुरुस रुके कुल साल योर कुल तह आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले ये जो नाला आप देख रहे हैं ये पड़ाती नाला है जो कि यहाँ से आता है, और वो जो सामने वाला नाला है वो भी इससे यहाँ पर मिलता है, ये संगम होता है यहाँ पर। और उस नाले का नाम है पुरमुंडा नाला। तो यहाँ से अगर आप जाएंगे तो संसद पास पे आप पहुँच जाएंगे, तो फिर वहाँ से संसद और फिर ये सामने नासिर साहब चल रहे हैं और उनके आप क्या आगे आप देख सकते हैं जलाल साहब। So beautiful। हम अपनी मंजिल के करीबन आधा किलोमीटर का ट्रैक रह चुका है। इंशाअल्लाह ये दो अल्पाइन लेक्स ये नासिर साहब आगे बढ़ते हुए first lake here। And see one frame, 2 legs। अभी हम करीबन 4160 मीटर की ऊंचाई पे, और ये नासिर साहब आप देख सकते हैं फ्रेम में दोनों लेग्स। Shukr Allah that we have reached another milestone of our trek. This pass is located at 4,300 meters from sea level. It connects Pahalgam with the Sokhna Valley. On the opposite side there is a big valley. Through that valley one can reach to the Langnai Valley.
are we here is there is another alpine lake behind this pass. Actually, that can be seen. Yeah. Allahu Akbar. Yeah. Awesome. Allahu Akbar. और वो नासिर साहब हमारे नासिर साहब Allahu Akbar. And we have to go around 50 meters to see the Alpine Lake, which is located down there. ये जो वैली है, ये सामने मैं आपको वहाँ पर आके दिखाऊंगा. वहाँ से हम लंग नहीं जा सकते या कटसल नाग देख सकते हैं. Left, left. This is the reward. Allahu Akbar. This is another alpine lake. And this is another alpine lake. I'll pan my camera here, and in front of me, that's a Krasnala. That's a Kalsal Peak. ये कैसे पेड़ों को निकालते हैं. पुरमंडल नाला के बीच में रात को ठहरे पुरमन जगह. और अभी भाई साहब ने हमें मीठी चाय पिलाई, आपको दिखा सकता हूँ. ज़बरदस्त चाय. और ये आपने हमको पिलाई. और ये जाल साहब, इस चाय के बारे में बताइए जो आपने अभी यहाँ. जो चाय मैंने आज पी है, it's like unmatched chai. Unmatched in a sense, taste and the organic part of it. The milk they have used is absolutely herbal and it's a mineral milk. You can't have it anywhere else. Only here at this permanent place. और ये हमारे शेफ जिनने ये चाय बनाई है, तो कुछ बताइए यार. ये चाय मैंने बनाई तो इसमें मज़ा था. ज़बरदस्त मज़ा था. गजब का. ऐसी थकावट के बाद ऐसी चाय मिले तो. क्या इस्तेमाल किया आपने, बताओ जरा थोड़ा. इसमें बकरी का दूध और चीनी, चाय, बस ये 3 चीज़. और यहाँ का पानी. पानी. और ये देखिए ये डोक है जहाँ पर हम रात को ठहर रहे हैं. माशाल्लाह ज़बरदस्त. ये तो 5 स्टार से भी. ये हमारे भाई साहब देखिए, ये तो घुस गए वहाँ पर. ये आप देख सकते हैं. ये मुझे चावल नहीं, मुझे खटोरी में मजा. ये हमारे जो शेफ है जनाब से भी खटोरी. खालिद साहब, ये आपने क्या सब्जी हमें ये बना के दी है आज? जी सर, ये खटरी है, यहाँ वर्धन का अच्छा सब्जी है. इसमें तो ज़बरदस्त मज़ा है इसमें. कैसे जी जी हाँ, बहुत अच्छा सब्जी है ये. कैसे बनाया है? ये इसको थोड़ा मैंने पानी में उबाला, फिर इसको मैंने बकरी का दूध डाला, तेल में फ्राई किया. अच्छा, फिर इसमें दूध डाला बकरी का. शुक्रिया सर. ये आप देख सकते हैं. ये है हाई एल्पाइन सब्जी. हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन. क्या आज ब्रेरंगन का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है. जब मैं यहाँ आया तो ये रास्ता बिल्कुल उस टाइम गाड़ी का नहीं था, क्योंकि इसमें अब पैदल रास्ता था और इतना ये तंग रास्ता था कि 2 घोड़े एक साथ नहीं जा सकते थे. दूरी से साइड मांगना पड़ता है. जैसे कि आज गाड़ी हारन लगाती है कि मोड़ पर या साइड रखो, इसी तरीके से ये रोड था, मतलब रास्ता था. और ये बहुत तंग रास्ता था. उस
उसके बाद ही ये अब रास्ता बना है। इसे अब थोड़े ही साल हो गए, 8-9 साल हो गए कि यहाँ गाड़ियाँ आने के लायक बन गई। तो आप किस साल में यहाँ पर आए? मैं तो मेरे ख्याल में मैं 2000 से पहले आया। 2000 से पहले पहले, तो हाँ, उससे पहले कहाँ पर रहा करते थे आप? मैं तो बरैर आंगन में रहा करता था। पहले मैं स्कूल पढ़ता था, फिर मैं यहाँ आने लगा क्योंकि यहाँ मेरा डेरा आता था। मैं यहाँ मेरा ये कोठा बना ट्रैक हुआ का है। दूसरा दिन सुबह के 6 बजे हैं और ये जलाल साहब हमारे 5 स्टार रूम से बाहर निकलते हुए। जलाल साहब, रात कैसी बीती? वो मैं कह नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। ऐसी नींद आई, ऐसा मज़ा आ गया। और जो कल एग्जीबिशन हुआ था वो सारा ख़त्म, सारा एब्सोल्युटली ख़त्म। अभी now we are absolutely regenerated and we'll move to our next destination. ये देख लीजिए, अभी सुबह के 6 बजे हैं। ये पुरमंडल नाला है जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं। It's day 2 right now. Yesterday we explored 3 alpine lakes, 2 are the Parati lakes, and then we crossed the Parati gully towards the Langnai, and we saw another alpine lake which is unnamed. Then we came back and we stayed at night here in this beautiful valley, and right now we are heading towards our 4th alpine lake, which is known as Naukansar, which is located at approx 4050 meters from sea level. And behind me is the ridge. Behind this ridge is the Konnag Pass, through which you can descend towards the Chandanwadi. Nala is going down there. It's known as Purmandan Nala. The major source of this Purmandan Nala is the glacier out there, and you can see that peak. Behind that peak is Dudal Glacier. So the shepherds in the month of April and May used to cross this glacier in order to reach Sukhnai. Right now they don't cross it because the crevasses are open. There is a Jalal coming up. It's a 500 steep hike up to the lake. We 100 meter hike over there. Just want to show you something. See the peak right there. You can see that peak. This is known as the Kohinoor Peak. The elevation of this peak is 5,136 meters from sea level. And if I point my fingers out there, these are unnamed peaks. And behind that ridge line you can see that's called the Kala Tip. There are 2 Kala Tips actually. There's the one, the tip which you are seeing is the Kala Tip 2, and behind that is Kala Tip 1. And next to the Kohinoor is Khanirvan Peak also, and the northwest of the Kohinoor Peak, which is right now not visible from this spot. But see, this is the Kohinoor. अभी सुबह के 9 बजने को धूप की शिद्दत Allahu Akbar. And finally we are here at the Naukansar. It's partially frozen. You can see. MashaAllah. Finally, thanks to Almighty and thanks to the team, we reached our 4th and final lake of our expedition. This is known as Naukansar at 9 in the morning, and the altitude is 4,028 meters from sea level. You can see it's partially covered with the glacier right now. Unfortunately, we couldn't explore yesterday another alpine lake known as the Katsal, although we were very close to it. But unfortunately, due to the time restrictions and one of our teammates was left behind, he couldn't cross the 4,300 meters, the gully known as Parati Gully.
So we came back after exploring the lake which was next to the gully. Inshallah, we'll try to explore the Alpine Lake some other day. You can see, I can show you, it's covered with the rockfall and rocks. This is a this shows that how bad the weathering is impacting our environment and our glaciers and our peaks. The constant change in the atmosphere and in the weather and in the temperature leads to the rock falls and leads to these alpine lakes melt very fast. I believe that this glacier left here will melt in coming month, and there will be no more glacier left on this lake, although the lake is here. But I think that we should do something to preserve our nature, not only for ourselves but for our children, for our upcoming generations. So this is the right time. It's not too late right now, so we should refrain ourselves using such things which lead to environmental destruction, like plastics and polythene. We can use biodegradable polythene, and whenever we use any plastic bottles, please and please, it's my humble request to all the hikers, mountaineers and those who are wandering in the wilderness, please bring whatever the trash you are bringing up in the mountains, please bring that trash back with you and dump it in your dustbin at your home or somewhere else where there are dustbins. Please don't dump it in the mountains, because at the end this is the water which comes down through the streams and through our taps, and we drink this water and this water gets contaminated. So it's my humble request, please and please don't contaminate this nature. And thanks a lot watching this wonderful expedition of ours. See you on next Sunday in some other way in some other mountains. Till then, Khuda Hafiz.